क्या कहते हैं आप लोग? सबसे पहले तो बीजान और मलिक फारूक की राय लेनी चाहिए कि वो क्या कहते हैं। क्यों मलिक फारूक, आप अपनी बात करें, आप क्या कहते हैं? अब ये क्या बात करेगा खलीक भाई? अगर ये भी कुरान पे हाथ रख के झूठ बोल दें तो फिर तो इस जरगे से उठकर हमें कोर्ट कचहरी में जाकर बैठना पड़ेगा। फिर वकीलों के दलाइल हमारा फैसला करेंगे। मेरे लिए तो ये दोनों मेरे बच्चे हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि इन पर कीचड़ उछले। मैं चाहती हूं कि हम इस पर मिट्टी डालकर उठ जाएं यहां से। मैं मानती हूं कि ये सब सुनने के बाद फारूक का शीरीं के साथ कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, सिवाय इसके कि शीरीं उसके चचा की बेटी है। मैं इस बात की जमानत देती हूं कि फारूक ना कोई हक जताएगा और ना ही कोई मलकियत। इस पर बहुत बहस हो सकती है, लेकिन मैं मान लेती हूं कि फारूक ने वाकई उस पर दस्तदराजी करने की कोशिश की है। फारूक ने तो अपने गुनाह का कफारा जरमीन से शादी करके अदा कर दिया है। अब शीरीं अपने गुनाह का कफारा कैसे अदा करे? मेरी नजर में एक जवान लड़की का किसी भी सूरत में घर से भागना एक संगीन जुर्म है। इसके लिए वो कुछ ना कुछ सजा की हकदार तो होगी। क्या कहते हैं आप लोग? यही बात तो मैं कह रहा हूं बीबी जान। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी यही राय है। भागना बहरहाल किसी मसले का हल तो नहीं है। हम अपनी बेटियों को इसी तरह बहाने बनाकर माफ करते रहेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा। बल्कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि लड़कियां भागने के बजाय किसी का हाथ पकड़कर घर ले आएंगी, जैसा शहरों में होता है। सजा बहुत जरूरी है बीबी जान, वरना हमारी हजारों लड़कियां शहरों में बैठी होंगी दूसरों के साथ, क्योंकि हजारों लोग शहर से यहां आते हैं। मैं भी सजा के हक में हूं बीबी जान, इबरतनाक सजा के हक में। कबाइलियत से पहले शरीयत की बात की जाए, और शरीयत की रूह से सदावार मैं हूं। मैंने इस पर अपनी मर्जी थोपी थी। मैंने इसकी मर्जी के बगैर इसका निकाह पढ़ाने की कोशिश की। इसको इस तरह मजबूर किया कि इसके पास सिवाय इसके कोई और रास्ता नहीं था। ये तो मरने के लिए घर से निकली थी। अगर ये गुनाहगार होती तो उस दरिया में डूब मरती जिससे आज तक कोई नहीं बच पाया। सजा भी आप ही तजवीज कर दें बीबी जान, ताकि खामखा की बातों में बैठक लंबी ना हो जाए। ये जरगा मेरी सरबराही में हो रहा है खान। हर किसी को अपनी अपनी हैसियत में रह के बात करनी होगी। आपकी हैसियत हमारी वजह से हाजी साहब, ये कोई सरकारी महकमा नहीं कि जो आप अपने इख्तियारात हम पे थोप दें। और गुस्ताखी माफ कीजिए हाजी साहब, पिछले कुछ टाइम से ऐसा ही चलता हुआ आ रहा है। आप मलिक साहब की पुष्ट पनाही करते हैं और मलिक साहब आपकी। ये तासुर बिल्कुल गलत है। जो बात हक सच की है वो मलिक साहब ने भी की है, वो बात हाजी साहब ने भी की है। आप राय के इख्तिलाफ को इल्जाम मत बनाएं, वरना इस बैठक की कोई हैसियत नहीं रहेगी। मेरे ख्याल में इस मसले पे राय शुमारी होनी चाहिए। मैं बीजान की तरफ से सजा तजवीज़ करने के हक में हूं। देखें, मैं बैठक में कोई झगड़ा डालने नहीं आई हूं और ना ही इस जिरगे में मेरी कोई हैसियत बनती है, मगर मैं ये चाहती हूं कि ये हमारे घर का मसला है और हमारे घर में ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए।
अगर हाजी साहब को इस पर एतराज है तो मैं आप सबकी तायीद के बावजूद इस पर बात नहीं करूं। आप अपनी बात जारी रखें बीबी जान। हमें आपकी नेक नियति पे कोई शक नहीं है, लेकिन बैठने के और जरगे के कुछ उसूल होते हैं जिसको तोड़ना ठीक नहीं है। मैं अपनी राय देने से पहले ये चाहती हूं कि इन बच्चों को यहां से उठा दिया जाए। आप सब लोग मेरी बात गौर से सुने और समझें। फारूक, जरमीन और शीरी, ये तीनों एक साथ पले बढ़े हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। मगर ये तीनों अभी अपने बचपने से बाहर नहीं निकले, ये सिर्फ मैं जानती हूं। तभी मैं इनकी किसी बात को दूसरों की तरह संजीदा नहीं लेती। एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे पे इल्जाम लगाना, एक दूसरे को सजा देना, ये तो इन तीनों की बचपन से आदत थी जो अब तक नहीं बदली। ये जो कुछ आप लोगों ने अभी सुना है ये बचपना नहीं है तो फिर और क्या है। इसलिए इस मसले का हल हमें ऐसे ही तलाश करना है जैसे बच्चों के झगड़े का तस्फिया किया जाता है। फारूक और जरमीन के दरमियान झगड़े तो अक्सर हाथापाई तक पहुंच जाते थे और बहन होने के नाते शीरी ने हमेशा जरमीन का साथ दिया। ये तो कुदरती सी बात है। हमारे और आपके घरों में अक्सर ऐसा होता है। भाई और बहनों के झगड़ों में भाई एक तरफ और बहनें एक तरफ हो जाती हैं। एक दूसरे के हक में गवाही देना, एक दूसरे को मजलूम साबित करना, एक दूसरे की पुष्टपनाही करना, यही तो होती है बहनों की दोस्ती। बहरहाल फारूक की शादी हो गई है और मजीद भाई इस बात के गवाह हैं कि लड़की ने इस रिश्ते के लिए खुद रजामंदी जाहिर की है। खुदा